हमारे सारे आत्मजनों को मेरा अभिनंदन है और आपको बधाई हो। विक्ट्री का फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने ये तय कर लिया और विक्ट्री के काफ़ी नज़दीक है, विजय के काफ़ी नज़दीक आए हैं। और 19 अगस्त 2020 at 11:56 भगवान ने अपना अनाउंसमेंट किया। उससे क्या बेनिफिट मिला हमें मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल गौन केस में रिया चक्रवर्ती पहुँची सुप्रीम कोर्ट में और बेनिफिट्स हमें मिल गया। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे ये हुआ है और एकदम क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मर्डर का केस तो सुप्रीम कोर्ट के पास था नहीं, था सुसाइड का एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, रिया की तरफ से, और अबेटमेंट टू सुसाइड था उनके फादर के बिहाफ में विक्रम सिंह ने ये स्टार्ट किया। तो अब हमें जो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं अगेंस्ट ब्रूटल मर्डर ऑफ सुशांत सिंह, हमें कैसे फ़ायदा हुआ मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। खूब ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि जब 3 मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आए एट ए टाइम, ठीक ये 11:58, और मुझे पता चल गया। और उस समय मैं आपको बताऊं एक कोइंसिडेंस हुआ। मेरे रूम में रोज़ सुबह ये रामायण की, मुकेश का जो रामायण का वीडियो है उसको मैं चलाती हूँ। उसकी तरंगे पूरे मेरे रूम में, मेरे शरीर में, पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। और जिस समय ये न्यूज़ आया उस समय मुकेश की वाणी में मैं आपको बताती हूँ, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। अब वाणी जयराम की इतनी सुंदर आवाज़ है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मुकेश का बालकांड रामायण। रही भुवन भरी जय जय वाणी, धनुष भंग ध्वनि जात न जानी। इतनी जोर का ध्वनि हुआ कि धनुष टूटने की जो शब्द हुआ वो उससे एकदम ढक गया। तो ऐसा ही उल्लास हमारे सारे ये सहयोगियों का, हमारे सारे आत्मजनों का हुआ और दुश्मनों का मनोबल टूट गया, चेहरा लाल हो गया, लज्जित हो गए और कहते हैं अभी मेरे पास कॉपी नहीं आई है इसलिए हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, तुम लोग दोबारा अपना काला चेहरा नहीं दिखा सकते, ठीक है। मैं एक मैसेज दे दूँ उद्धव ठाकरे को, और वो भी भगवान का मैसेज है, भगवान कृष्ण का। ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं है। ये जनता का जो प्रेम है ना वो तुम्हें मिटा देगी आने वाले दिनों में, देखना। अब बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विक्ट्री टेक्स इज फर्स्ट स्टेप ऑन 19 अगस्त 2020। Justice Hrishikesh Roy directed that the CBI will be taking control of the case of Sushant Singh Rajput. Second, वो फीचर जो जजमेंट्स के हैं मैं आपको बता रही हूँ। The bench says CBI will be competent to probe not only Patna FIR but any other FIR related to Rajput death case. अच्छा, तो एनी अदर FIR, अब हम FIR ले जाते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने लॉन्च किया हुआ CBI को, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रिलीफ दिया है कि CBI कैन रजिस्टर अ केस। ये परमिट हमें मिल गई, आप सब लोगों को मिली और भगवान ने दिया है। तीसरा पॉइंट, एक्सरसाइजिंग इट्स इनहेरेंट पावर under Article 142 of the Constitution of India in order to bring complete justice, jurisdiction of Patna will be held valid. तो अब महाराष्ट्र से बाहर निकल गए, राक्षसों के झुंड से बाहर निकल गए और पहुंच गए पटना, बिहार की राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा। अब हमें इस सुप्रीम कोर्ट ने, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था पटना का, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का संविधान में जो प्रावधान है उसको लागू किया। इनके पिताजी की उम्र देख करके और हालात इतनी दयनीय, इतनी
संगीन और इतनी दर्द भरी ये है। तो उन्होंने 142 के अंदर में ये कानून को अलग रख करके ये ऑर्डर दे दिया कि पटना केस पहुंच गया। तो अब इस केस से पहले तो सीबीआई को एब्सोल्यूट पावर मिल गया एफआईआर का, दूसरा एब्सोल्यूट एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन करने का, और दूसरा एब्सोल्यूट पावर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसमें अदर एफआईआर भी, क्योंकि जज लोग समझते हैं कि मर्डर हुआ है लेकिन मर्डर का कोई ये कॉज ऑफ एक्शन उनके सामने नहीं है, इसलिए उन्होंने यह भी कह दिया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ठीक से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि वो तो सुसाइड के लाइन पे करती थी और सुसाइड का ही केस उनके सामने है, तो अपने से वो नहीं कर सकते कि मर्डर है, इतना पावर कोर्ट को नहीं है। तो दूसरे एफआईआर का भी ये फ्रीडम दिया है, एब्सोल्यूट पावर दिया है, तो उसका फ़ायदा हमें ज़रूर होगा, परमात्मा की कृपा होगी। तो कृपा हो रही है, कृपा की बरसात हो रही है। अब इस रिजल्ट से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। पहला है, CBI has been conferred absolute power to investigate the entire case of Sushant Singh Rajput. B. CBI has been held competent to register any other FIR and investigate into it related to Sushant Singh Rajput's death case. Full stop. Therefore, CBI has now absolute power to register FIR for murder of Sushant Singh Rajput. ठीक? C. Now the trial will be taken in Patna District Court. The District and Session Judge Patna will bring justice to the case of Sushant Singh Rajput's murder, and the Patna court will give justice to the son of the soil of Patna. पटना के इस बेटे को पूरी न्याय मिलेगी। अब ऐसा है कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है, मैंने पहले भी अनाउंस किया है, फिर अनाउंस कर रही हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर एम पद्मा नारायण सिंह। पद्मा नारायण सिंह मेरा सरनेम है, जो मेरे फादर का नाम हुआ करता था, और मेरे फादर पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे हैं। और आज भगवान से मैं पूछती हूँ कि अगर मेरे फादर आज जिंदा होते तो क्या देरी लगती सुशांत सिंह राजपूत के केस में, रातों रात फैसला तैयार किया जाता। एनीवे, भगवान की इच्छा। ठीक, अच्छा, जब मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि ये जो स्टेप्स हुए हैं, जो कि PIL में मैंने स्टेप्स लिखे हैं, अब तक का अपडेट मैंने लिखा है, पूरा रिसर्च अपडेट किया है, रिव्यू किया है फिर से, और मेरी ये ड्यूटी है मैं आपको इससे अवगत करा दूँ। PIL टाइप्ड हो गया है, करेक्शंस बाकी है, मेरे पास अभी ड्राफ्ट नहीं आया है, आ जाएगा, उसकी सेटिंग हो रही है। एक स्पेशल वे में सुप्रीम कोर्ट की पिटिशन ड्राफ्ट होती है और सेटिंग होती है, और बाकी सारे एप्लीकेशन ये वो सब एनेक्सर्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो सब की तैयारी अभी बाकी है, वो भी हो जाएगा। फिर 3 सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एंड रिकॉर्ड की उसमें स्क्रूटनी होगी, और उसके बाद सीनियर लॉयर्स लोगों से बात होगी, तो थोड़ा अभी वक्त है। पहला स्टेप जो सुशांत सिंह राजपूत को मारने के लिए किया, ये बहुत बड़ा प्लान था, प्री प्लान, वेल प्लान। मर्डर प्लान वाज गिवन एक्शन बाय 3 मर्डर्स ऑफ द मैनेजर्स ऑफ सुशांत सिंह राजपूत नेम्ड एज परीक्षा गुप्ता, मनमीत सिंह, देन दिशा सालियान। उसके बाद हार्ड प्रोफेशनल किलर्स, द सीजन क्रिमिनल्स वेर हार्ड who kill with same modus operandi. They are experts in killing and hired by the underground mafia. सारा नाम आप लोगों को दिया हुआ है, लिस्ट इस माफिया गैंग का। अच्छा, on 8 June रिया लीव्स द साइट ऑफ क्राइम। किलिंग को उसको पता था, उसने सारे करोड़ों हड़पने के लिए उसको मरवाने में इसकी पूरा हाथ था। महेश भट्ट के साथ मिलके
B. Hired professional killers. The seasoned criminals were hired who kill with same modus operandi and with utter ease. बहुत आसानी से मार देते हैं. मैं आपको पहले इंग्लिश में बता देती हूँ, फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँगी. रिया लीव्स द साइट ऑफ क्राइम ऑन 8th of June. इसने वो क्राइम साइट को छोड़ दिया क्योंकि ये पार्ट थी मर्डर माफिया की. इसको पैसे तभी हड़पने को मिलते जब सुशांत सिंह का मर्डर हो जाता अच्छी तरह से. D. Disha Salyan was murdered on 9th June. E. CCTV camera was made inoperative on 13th June. D. Professional killers entered the flat in the evening or night in collusion of the servants of flatmates. E. Sushant Singh Rajput was called under some pretext into the kitchen. Then he was hit by one of the killers on his face, giving rise to black eye on his left eye. Then immediately Sushant Singh Rajput was hit on his neck on left side by the blunt end of an unusual stun gun. It was not a stun gun actually, it was a very powerful electrode. And Steve Huff has recorded the statement, the voice of soul of Sushant Singh Rajput, which says कि they brought nail. वो nail नहीं था, लोहे का electrode था. बहुत high power, ये high power of high volt of electric currents were discharged on his neck. ठीक. It made him unconscious and then vigorous muscle contraction took place in all the muscles of the body. The bones cracked down, giving multiple fractures of spinal vertebrae, leg bones and the long bones of shoulder joint, knee joints which are very much visible. The body was put into shape with rolled quilt and pillows. बॉडी के नीचे ये लोग गद्दे और ब्लैंकेट रख के उसको शेप दिए हैं. F. Then the killers strangulated him with an iron rod and killed him. This whole process was finished within few minutes. G. The dead body was left in the vacant spare room flat on the bed. The room was locked, or the lock was already broken. There 3 missed calls were made on the mobile phone of Sushant Singh Rajput by the flatmates. H. On the telephones were made deliberately to prove that he was alive in the night of Sushant Singh Rajput, whereas his dead body was lying in the house. H. On 14th June, a green cloth was tied at the motor of the ceiling fan to concoct suicidal hanging. The lower end of green cloth was hanging below at the height of 5 feet above the bed. A small piece of green cloth was torn and put at the side of the body of Sushant Singh Rajput. While tearing, a piece of long black hair fell on the neck of Sushant Singh Rajput. It proves that the green cloth was torn above the neck of Sushant Singh Rajput. Then, therefore, the body was flat, not hanging, when the green cloth was being torn by the inmates or the servants. There is no witness to breaking of the lock or hanging of the body. किसी एक ने भी बॉडी को हैंग नहीं देखा. I. At 10 o'clock, one of the culprits played video game to make a false story that Sushant Singh Rajput was alive in the morning at 10 o'clock of 14th June 2020 and he played video game. Totally false. J.
After lapse of 18 to 20 hours, the black eye on the left side, then the black mark on the left side of the neck, and the purplish strangulation injury mark on the front of the neck appeared on the body. Slowly, in due course of 18 to 20 hours. Okay. At 2 o'clock, police and some strange persons arrived who were not police. It took long time to conspire with the Cooper Hospital, the police, the government bodies, and the gang of the underground mafia of the Bollywood to give shape to fake suicidal theory. At 2 o'clock, Wikipedia declared death of Sushant Singh Rajput. The police declared suicidal theory before media without any prima facie evidence of suicide. Spread कर दिया, rumor, scandal. L. Sandeep Singh takes charge of the dead body of Sushant Singh Rajput and takes into possession all the confidential documents like passport, Aadhaar card, PAN card, bank account card, or God knows how many things, cash and whatever. Sandeep Singh handed over these documents of Sushant Singh Rajput to the police. Sandeep Singh also handed over the dead body of Sushant Singh Rajput to Cooper Hospital for post-mortem proceeding without any authority. He had no legal authority to hand over the police to Cooper Hospital. There is no valid evidence of post-mortem proceeding as per the scientific principles of medical jurisprudence. कोई एविडेंस नहीं है. पोस्टमार्टम मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली एंड पॉसिबली हुआ ही नहीं है. इसीलिए वो लोग बोले रात में हुआ है. झूठ. On 16th of June, body of Sushant Singh Rajput was cremated without Vedic rituals and bathing of the body. The body was tightly wrapped in hospital linens and was consigned to flames in great hurry. Under the conspiracy of Sandeep Singh, the videos of the brutally injured body of Sushant Singh Rajput ignited storms of public protest and outrage throughout the world. Parallel to it, the police, the government, the mafia gang like Mahesh Bhatt and his entire gang started spreading the rumor of suicidal theory. So, this is the steps of brutally murdering Sushant Singh Rajput, which has been made a part of the PIL. So, I hope you are satisfied with it. अब मैं इसको 2 मिनट के बाद हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी. इंग्लिश वालों को नमस्कार.